गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। पॉलिनोमियल का नहीं आ रही। क्या स्क्रीन नहीं आ रही बेटा? पूनम दोबारा ज्वाइन करो क्लास, दोबारा से जल्दी से ज्वाइन करो। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हमने लास्ट क्लास में किया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड टू फाइंड टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किया था, और आज की क्लास में हम यही मेथड कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसी मेथड के थ्रू हम जीरोस निकालेंगे, किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन से रिवाइज करते हैं पिछली क्लास का। लेट सपोज आपका सवाल है ये, आपने इसको फैक्टराइज करना है, पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 50, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? पहला स्टेप तो यही है कि आपको लास्ट का जो टर्म है और पी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसकी क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो पी स्क्वायर के आगे 1 है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 15 आएगा, है ना। दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना था? मुझे करना है ऐसे दो नंबर्स चूज जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आए। 3 5 जा 15, या आप बोलोगे 5 3 जा 15। पूनम अभी स्क्रीन आ रही है बेटा नजर? यस मैम। अभी यस मैम। ओके। 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15, इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना जिनको गुणा करके, जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आई? नहीं, है ना। अब इस 15 का करना क्या है? तो आपने ये जो बीच में नंबर देख रहे हो ना 2, बीच में नंबर लिखा है 2, इसी का काम है। सो मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है इन दोनों में से जिनको जोड़ के या घटा के, या तो ऐड करके 2 आ जाए या सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। सो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है ना भाई, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, आएगा। 5 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। दैट मीन्स जो मेरा कॉम्बिनेशन है मिल गया मुझे, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं, पहला टर्म ऐसी रहता है, लास्ट का टर्म भी ऐसी, चेंज होगा बीच का टर्म। 2 कब आएगा? जब 5 को 3 से माइनस करेंगे, है ना। 5 में से 3 माइनस करेंगे, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, p के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। p की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5p आएगा। p की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3p आएगा, माइनस का 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। गुड इवनिंग बेटा। अब क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। पी स्क्वायर का मतलब है p इंटू पी, 5p का मतलब है 5 इंटू पी, माइनस 3p का मतलब है 3 इंटू पी, माइनस 15 का क्या मतलब है? 15 कब आएगा? जब 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। मैंने क्या कर लिया, सारे ही स्टेप को तोड़ लिया। वेरी गुड बेटा श्रेया। मैम ये 5p कैसे आया? क्या? ये 5p कैसे आया? 5p कैसे आया? ये अंदर मल्टीप्लाई किया ना p की आपने, क्या लिखा है? 5 - 3 है ना, तो p के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5p, और 3 से करोगे तो माइनस का 3p, ठीक है। मैम चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब आ रही है भाई कॉमन लेने की। स्टार्टिंग के दो टर्म से कॉमन लेते हैं। स्टार्टिंग के दो टर्म से कॉमन और लास्ट के दो टर्म से कॉमन ले लीजिए। क्या आएगा? पहले के दो टर्म में कॉमन क्या है? p है, तो p आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा? एक p यहाँ से, प्लस की जगह प्लस, और ये वाला 5। तो पहले के दो टर्म से हमारा कॉमन आ गया p + 5। अभी सेकेंड टर्म से देखो, माइनस का ये 3, दोनों में 3 है ना, 3 बाहर आ गया। क्या बच गया? p + 5। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया? अगर यहाँ माइनस है तो आप बोलोगे ना कि यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि बेटा जब आप इस प्लस और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये माइनस मिल जाएगा ना। ऊपर वाले स्टेप में तो बीच में माइनस है ना, प्लस थोड़ी ना है। अगर आप बीच में माइनस लगाते यहाँ पे,
तो ये क्या बन जाता, माइनस माइनस प्लस का 15 आता, बट यहाँ पे क्या है -15 है, इसलिए हमने क्या लगाया है बीच में प्लस का साइन। फिर से दोनों ब्रैकेट सेम, p प्लस 5 बाहर आ जाएगा कॉमन, क्या बचा p -3, और यही क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे मैम क्वेश्चन दे दो करने के लिए। हाँ मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो, कोई भी? सबको क्लियर है? क्योंकि अब मैं सवाल दूंगी एक बेटा। चलिए फिर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस मैम। गुड। सो आपका सवाल है ये, 2y² -3y - 5, कीजिए इसको फैक्टराइज और आंसर बताइए क्या आएगा फैक्टराइज कर। बिल्कुल आराम से करिए। बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं। फैक्टराइज करना है। बेटा जिसका भी आंसर आया ना गलत है। अब ठीक हुआ है। मैम हमारा सही है। 3 में से 2 बच्चों का सही है बेटा। मैम हो गया। बेटा कर क्या रहे हो, लेकिन आधे बच्चे सही कर रहे हैं आधे गलत कर रहे हैं, साइन में आप गड़बड़ कर रहे हो। यस मैम। 9 में से 4 बच्चों का ठीक है। मैम अब कितने ध्यान से रखने सॉल्व हैं? करो। क्या बेटा? 3 में से 7 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत है। हाफ हाफ ही मानिए, 50-50 चल रहा है अभी तो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निर्वाणा। बेटा फैक्टराइज करिए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स बेटा, अगर ये
आप गलत कर रहे हो ना, फिर जीरोस जो निकालने के लिए दूंगी मैं आपको, फिर भी आप गलत करोगे। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। 16 में से 8 का सही है, 8 का गलत है। अच्छा, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं क्या? यस मैम। 5 minutes। क्या बेटा निर्वाणा, आपका आ रहा है स्कूल ऑप्शन? मैम आज हमने दूसरे फोन से ली है क्लास, उसमें पोल का ऑप्शन आ रहा है मैम। ठीक है, करो फिर। थोड़ा सा टाइम और दे देती हूँ, फिर मैं पोल एंड कर दूंगी। हो गया निर्वाणा? यस मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1 बेटा, मैम रिस्पॉन्स डी। तो बढ़ता है इसका बिल्कुल भी। मैम मैम डी। मैम ऑप्शन डी। चैट सेक्शन में लिखिए, टाइप करिए चैट सेक्शन में, जिसको भी ऑप्शन बोलना है अपना। बेटा बहुत बच्चों ने गलत किया है ये आंसर, है ना? क्या है सवाल आपका? 2y² माइनस 3y-5। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? लास्ट का टर्म है 5 और y² का कॉफिशिएंट है 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 10 आ गया। अब ऐसे दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। इसके अलावा तो कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है ना, यही है 5 2 जा 10 या 10 1 जा 10। बट इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है तो वो पता चलता है बीच के नंबर से। बीच में लिखा है 3। साइन अभी इग्नोर करो, कोई साइन नहीं देखेगा कि माइनस का है प्लस का है, आपको सिर्फ नंबर देखना है। नंबर है 3। तो 3 कब आएगा? जब बेटा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ जाएगा। दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है। माइनस की जगह -3 की जगह क्या लिखेंगे? 5 -3, y की जगह y-5। 2y² अभी बाहर माइनस रहने दो और y के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैम y 5 के माइनस 3 की जगह 5 माइनस 2 आएगा। यस, हाँ हाँ, 5-2, थैंक यू। 5-2 आएगा इधर, ठीक है। तो y के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 में 5y आएगा, -2 में करोगे -2y आएगा, माइनस का 5। अब क्या है, बाहर माइनस का साइन है ना, मेरे को पक्का पता है कि मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ साइन में गड़बड़ करी है। साइन में क्या गड़बड़ करी है? मैंने आपको बताया था कि जब भी बाहर माइनस का साइन हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे, है ना?
ठीक है, ये करना था आपने माइनस साइन। तो यहाँ 5y प्लस का है बेटा, तो बाहर निकल के माइनस का हो जाएगा, 2y माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये स्टेप सभी को क्लियर है? ये स्टेप आपने गड़बड़ करी होगी मैक्सिमम बच्चों ने, जिनका आंसर गलत आया था। किया था या नहीं? जिनका भी गलत आया है, साइन चेंज नहीं किए ना, तो आंसर कैसे सही आता भाई? अब क्या करना है, 2y स्क्वायर को तोड़ दो, क्या लिखोगे? 2 इंटू वाई इंटू वाई। 5y को क्या लिखेंगे? 5 इंटू वाई। 2y को क्या लिखेंगे? 2 इंटू वाई। और इस 5 को लिखेंगे 5 इंटू 1। अब ले लेते हैं कॉमन, जैसे अभी हमने किया था। स्टार्टिंग के दो नंबर्स, दो टर्म्स में कॉमन देखो, y है, सिर्फ y कॉमन है, तो y बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 2y माइनस 5 प्लस। अब बेटा इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लास्ट के दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां क्या कॉमन लेते हैं? 1 कॉमन। 1 आ गया, क्या बच गया? 2y माइनस 5। अब फिर से दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, फिर से दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, आप बोलोगे फिर से कॉमन ले लेंगे 2y माइनस 5, और क्या बच जाएगा? y प्लस 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी। मैम डी। बताइए निर्वाणा, कहाँ गड़बड़ करी थी बेटा? मैम साइन में गड़बड़ हो गई। तो मैक्सिमम ने साइन में ही गड़बड़ करी है। क्या सभी को क्लियर है बेटा साइन कैसे लगाना है? ओके, नोट डाउन करिए इसे कॉपी में। और अब मैं आपका जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है जीरोस कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यही मेथड से निकालेंगे, ठीक है? इसलिए मैंने पहले आपको ये मेथड समझाया, उसके बाद जीरोस निकालते हैं। चलिए बेटा, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, px रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल से, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। मैंने अभी आपको बताया कि मेथड क्या है, यही मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसी से निकालेंगे। बट कैसे? देखो पहले तो इसका फैक्टराइज करना है। नहीं नहीं नहीं, ये बेटा ये सवाल फैक्टराइजेशन का नहीं है, ये जीरोस निकालने का है। तो पहले मैं समझाती हूँ कैसे निकालते हैं, ये अलग है ना। जीरोस निकालने के लिए पहले आपको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना सभी को आता है, अभी जो किया 4 और 3 की मल्टीप्लाई करी 12 आया। सो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12। क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन है? बताइए। नो मैम। ठीक है, अब मुझे कॉम्बिनेशन लेना कौन सा है? यहाँ बीच में क्या नंबर है? कोई नंबर नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानोगे। आप बोलोगे बीच में है 1, x के साथ कुछ भी नहीं है ना, दैट मीन्स x के साथ 1 है। सो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको प्लस या माइनस करके 1 आएगा? इन तीनों में से बताइए आप लोग। 4 और 3। सभी को दिख रहा है? 4 into 3। यस मैम। ये वाला, क्योंकि 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तभी 1 आएगा, ठीक है? तो ऐसे ढूंढते हैं हम अपना कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर, पहले और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होता, बीच में माइनस है, 1 को आप लिख रहे हो 4 माइनस 3, x की जगह x। अब क्या कर देंगे? फिर से x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को 4 से किया 4x, x की माइनस 3 से करेंगे माइनस का 3x माइनस का 4। अब फिर से वही आ गया जहां पे आप लोगों ने गड़बड़ करी थी। कहाँ पे गड़बड़ करी थी आपने? साइन चेंज में गड़बड़ करी थी। सो 4x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये स्टेप सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लो। ये आएगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। 4x का मतलब क्या है? 4 इंटू एक्स। 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, और 4 का मतलब है 4 इंटू 1। अच्छा, ये मैं तोड़ती कैसे हूँ? किस हिसाब से? जहां पे मुझे कॉमन लेना है उस हिसाब से। चाहे तो मैं इस 4 को 2 इंटू 2 लिख देती, बट इस चीज का कोई फायदा नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही यहाँ पे कहीं 2 है ही नहीं, फर्स्ट टर्म में 2 है नहीं,
तो मैं इसे 2 इंटू 2 नहीं लिखूंगी। हाँ, अगर यहाँ पे 2 होता तो आप फिर 4 को 2 में तोड़ते। तो डिपेंड करता है जिसके साथ आपने उसका कॉमन निकालना है उसमें क्या नंबर है, उस हिसाब से आप तोड़ते हैं। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या बोल देंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो, x कॉमन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, x कॉमन है, सिंपल। x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 3x माइनस का 4। अब यहाँ देखो फिर से इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1। ये जो साइन होता है ना, यही नीचे लगता है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। क्या बचा, 3x माइनस का 4, दोनों ब्रैकेट सेम, 3x माइनस 4 x प्लस 1। सो हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, अब ये ma'am. तो हो गया। अब आप लोगों को ये याद है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते थे? किसी भी पॉलिनोमियल क्या करते थे? मैम इसको इक्वल टू के 0 रख देते थे दोनों ब्रैकेट। हाँ, बहुत बढ़िया, याद आ गया भाई। जब मैं आपको जीरो निकलवा रही थी, आप क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर लिख रहे थे। हम ये पहले टॉपिक कवर कर लिया है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे, उसका जीरो, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखते, है ना। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स आए ना, इसको जीरो के बराबर रखना है, एक एक करके। 2 फैक्टर्स हैं, 3x माइनस 4 को पहले जीरो के बराबर रखो। यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका पहला जीरो आ जाएगा, तो 3x क्या आ जाएगा बेटा, 4 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4। 3x क्या आ जाएगा, जीरो में कोई भी नंबर ऐड करो वही नंबर आता है। x कितना आ गया, 4/3, 4/3, 3 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो पहला जीरो क्या आ गया, 4/3। इतना समझ में आया? ये 2 फैक्टर आए ना, पहले मैंने इस वाले को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब ये दूसरा वाला आया है, इसको भी जीरो के बराबर रख दो। x प्लस 1 बराबर 0, x कितना आ गया, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आ गया इसका सेकेंड जीरो। क्लियर है? ये आ गया इसका सेकेंड जीरो। मैम हमने इसमें px की वैल्यू 0 रखी है। हाँ, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे ना हम इसमें। मैंने ये नहीं बोला कि आपको x की वैल्यू 0 रखनी है, मैंने कहा जो px है, जो पॉलिनोमियल आया है, उसको 0 के इक्वल रखो। तो जो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल को सॉल्व करते करते मैं यहाँ पे पहुंच गई ना, तो ये पॉलिनोमियल को सॉल्व करके तो आया है, px को सॉल्व करके आया ना, तो इसको 0 के बराबर रखना है, समझी? यस मैम। हाँ बेटा, क्या नहीं आया, कंबाइन वाला मतलब जहां से कॉमन लेते हैं। कंबाइन वाला मतलब माइक ऑन करके बोलो बेटा, कहाँ से नहीं आया, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। माइक ऑन कर सकते हो आप, जहां से कॉमन लेते हैं बेटा। बेटा ये स्टेप ना समझ नहीं आया, कहाँ से नहीं आया, दोबारा। पहले मुझे बताओ, जो फैक्टराइजेशन है ये मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था, ये तो आना चाहिए था ना। फैक्टराइजेशन तो कुछ नया नहीं है ना, पिछली क्लास से हम सीखते हुए आ रहे हैं, तो ये तो आपको आना चाहिए था। मैं एक और एग्जांपल करवा रही हूँ बेटा, फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करिए। देखो एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपके सामने। लेट सपोज इस बार आपको ये सॉल्व करना है, x² माइनस 14x प्लस का 30, है ना। ये पॉलिनोमियल है, इसके आपने जीरोस निकालने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 13 और x² के कॉफिशिएंट। तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है ना, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा। कॉम्बिनेशन बताइए 13 कब आता है, 13 तो तभी आएगा ना जब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और तो कभी नहीं आया। अब बेटा मैं दोबारा से करवा रही हूँ एक और एग्जांपल, ध्यान से देखना इस बार। 13 कब आएगा, जब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और तो किसी के टेबल में 13 नहीं आता। ओके,
तो एक्स स्क्वायर ऐसी रहने दो, लास्ट टर्म भी ऐसी, माइनस की जगह माइनस। अब मुझे चाहिए बीच में 14, 14 कब आएगा भाई, 13 में 1 जोड़ के ही 14 आएगा, 13 में 1 जोड़ोगे तभी तो 14 आएगा ना। हाँ, तो 14 को क्या लिखेंगे, 13 प्लस 1, एक्स की जगह एक्स। इतना सभी को समझ में आ गया बेटा, दोनों बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या कर दीजिए, एक्स जो दिख रहा है ना, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो एक्स की 13 से करेंगे 13x, फिर एक्स की +1 से करेंगे, प्लस का एक्स आएगा। ब्रैकेट अभी ओपन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाहर माइनस है। यहाँ प्लस होता तो ब्रैकेट नहीं लगता, बट माइनस है तो लग रहा है, क्योंकि साइन चेंज करना है। अभी ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर के जितने साइन है वो उल्टे हो जाएंगे। तो 13x यहाँ प्लस का है ना बेटा, सभी को नजर आ रहा है 13x प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, एक्स भी यहाँ प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको स्प्लिट कर रही हूँ जहाँ पे प्रॉब्लम है आपको। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, तो एक्स के ऊपर 2 है, एक्स के ऊपर 2 पावर है ना, तो एक्स 2 बार रहा होगा। 13x का क्या मतलब है, 13x कब आएगा, 13 में x की मल्टीप्लाई करके। x कब आएगा, जब x में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 x होता है। 13 कब आएगा, 13 में 1 की मल्टीप्लाई करके। मैंने हर स्टेप को तोड़ दिया है, बताइए समझ में आया? मैंने क्या किया है, हर स्टेप को तोड़ दिया है। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है ना, स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स है इनमें से कॉमन लोगे और इन दोनों का कॉमन लोगे, दो दो को कॉमन बना लो। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है बेटा, एक्स है ना, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स बाहर आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, पहले टर्म में एक्स, माइनस की जगह -13। ये समझ में आया मैंने स्टार्टिंग के 2 टर्म से कैसे कॉमन लिया है? चलिए अगले टर्म में आओ, देखो यहाँ पे दोनों में 1 कॉमन है ना, 1 के अलावा कुछ नहीं है। सो ये जो साइन होता है ना, यही लगता है, माइनस है 1, क्या बच गया, एक्स -13। अब आप बोलोगे यहाँ बीच में तो प्लस था, माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया कि बेटा माइनस और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तभी तो ये प्लस का 13x आएगा, प्लस का 13 आएगा। मुझे चाहिए प्लस का 13, ना कि माइनस का, इसलिए मैंने यहाँ बीच में माइनस साइन लगाया। और ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए तभी आंसर आता है। तो फिर से x -13 कॉमन है, क्या बच गया, x -1। ठीक है, ये आ गए इसके फैक्टर। फिर मैंने आपसे बोला था भाई, आप लोगों को याद होगा कि जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं तो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं। उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं। तो इसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते करते तो आप यहाँ तक पहुंचे ना बेटा, यहाँ तक पहुंचे हो ना इसी को सॉल्व करके। एक बार 2 फैक्टर है, ये है पहला फैक्टर, ये है दूसरा फैक्टर। तो एक बार पहले फैक्टर को x -13 को 0 के बराबर रखो और उसके बाद x -1 को। सो x -13 0 के बराबर हो गया, तो x कितना आ गया, ये माइनस का 13 दूसरी तरफ ले चलोगी, ट्रांसपोज मेथड, x कितना आ गया 30, तो ये आ गया आपका पहला 0। अब दूसरा फैक्टर क्या है, x -1, इसको भी 0 के बराबर रखो, x कितना आ गया, 0 + 1 1 आ जाएगा। तो 2 zeros आ गए, 13 और 1। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। समझ में नहीं आया बेटा, 13 को 0 रखना है, क्या मतलब इसका? नहीं, मैंने आपसे बोला है ये जो फैक्टर आया है x -13, इसको 0 के बराबर रखना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये 13 को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे ना 0 की तरफ, तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस होता है, तो x की वैल्यू 13 आ गई। भाई ये ट्रांसपोज मेथड है ना, ट्रांसपोज मेथड में क्या करते हो, वेरिएबल एक साइड लेते हो, कांस्टेंट एक तरफ, जो 13 है वो आप बेटा राइट हैंड साइड ही तो ले जाओगे, नहीं तो x की वैल्यू आएगी कैसे बेटा, है ना, अगर ले जाओगे नहीं तो x की वैल्यू निकलेगी जैसे। ठीक है, चलो
अब मैं दे रही हूँ एक सवाल पोल में। रेडी? Yes, ma'am. ये जो एग्जाम्पल है पहले आप ट्राई करिए, इसका जीरो निकालिए। मैं 4 ऑप्शंस दे रही हूँ आपको, आप तब तक सॉल्व करिए। गिवन पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो आपके ऑप्शंस अभी देती हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 1/2 1। दूसरा ऑप्शन है -1/2 -1/2। तीसरा है 1/2 1/2। चौथा है -1/2 और माइनस का 1। स्क्रीन में दिख रही। बेटा दोबारा ज्वाइन करके देखो वर्षा, जल्दी से ज्वाइन करो और आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, कीजिए सॉल्व। मेरा पोल नहीं चलता। पोल नहीं चलता, कोई बात नहीं बेटा, कॉपी में सॉल्व करो लेकिन। मैम स्क्रीन रुक गई है। बाकियों की भी स्क्रीन रुकी है क्या? नो मैम। चलो एक बार मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। देखिए बेटा, आप बताइए। अभी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। आराम से सॉल्व करिए। मैम हमारा सही है। 5 में से 3 बच्चों का सही है। मैम हो गया। बढ़िया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, मैम। बहुत बढ़िया। 7 में से 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। आराम से सॉल्व करिए। निर्वाणा, हाँ करेक्ट है बेटा, पोल में लगाओ, कॉपी नहीं, लास्ट में। मैम कर दिया पोल में तो। बढ़िया। आज का होमवर्क आपको इसी टॉपिक से मिलेगा।
9 में से 6 का ठीक है, बट अभी काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं। थर्टीन में से 7 का ठीक है और 6 बच्चों का रॉन्ग है। स्टेप बेटा वही है, पहले फैक्टराइज करना है, फिर 0 के इक्वल रख देना है। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी का हो गया? चलिए, वैसे काफी कम बच्चों ने किया है बेटा पोल में आंसर। कौन कौन है जिसने भी पोल में आंसर नहीं किया? पोल में आंसर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा आप सही कर रहे हो या नहीं? या जो पोल में आंसर नहीं कर रहा है इसका मतलब बैठा हुआ है सिर्फ। सबको करना है आंसर, ठीक है। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन सी। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है बेटा। क्या है आपका पॉलिनोमियल? 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो क्या करेंगे, वही स्टेप फॉलो करो। 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, है ना? यही तो कॉम्बिनेशन है। बट मुझे चाहिए बीच में 4। बीच में क्या है? 4 है। तो कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन लोगे कि बीच में 4 आ जाए, उन दोनों को जोड़ के या घटा के? मैम फर्स्ट वाला। 2 और 2 बेटा, 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा ना? Yes, और तो कोई ma'am. कॉम्बिनेशन है नहीं, तो मिल गया आपका कॉम्बिनेशन। 4 को लिखेंगे 2 + 2 x + 1। 4x² माइनस, देखो x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 2x + 1। बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे। 2x प्लस का है, माइनस का हो गया, और ये 2x भी प्लस का है, माइनस का हो गया, प्लस का 1। सभी को क्लियर है? हाँ बेटा, डाउट किसी को? No, ma'am. पूछ लो अगर कहीं पे भी डाउट है तो। No, ma'am. चलिए अब इसको तोड़ लेते हैं। 4x² का मतलब क्या है? 2 × 2। 4 का मतलब 2 × 2। x² मतलब x × x। 2x का मतलब है 2 × x माइनस इस 2x का मतलब है 2 × x, और इस 1 का मतलब तो सिंपल 1 है। चलिए कॉमन ले लेते हैं अब।
यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी x, तो 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ से 2x प्लस, देखो यहाँ पे सिर्फ 2x था, अब पूरा 2x मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1, कुछ है ही नहीं तो 1 ही तो बोलोगे। यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, कुछ है तो जो दोनों में सेम हो, वहां 2x है वहां 1 है, कुछ भी सेम नहीं है, फिर से वही जहाँ पे कुछ भी सेम ना हो वहां पे हम 1 लेते हैं बाहर, क्या बच गया ये 2x, क्या बचा ये 2x माइनस 1, फिर से 2x माइनस 1 आ गया बाहर और क्या बच गया 2x माइनस 1। मैम स्क्रीन रुक गई। Yes, ma'am. रुक जाओ, 1 मिनट में दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब देखिए मैप दिख रही है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही जो फैक्टर्स है सेम आ गए, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब आपको पता है कि भाई px को हमको 0 के बराबर रखना है, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x मैम कितना आ जहाँ से गया? आपने अभी कॉमन निकाला मैम एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा मैंने जहां से कॉमन निकाला है, देखो पहले के दोनों टर्म्स में आप देखेंगे बेटा, इन दोनों में तो 2x है ना दोनों में, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, वहां पे भी x, वहां पे भी x, इन दोनों में Yes, शुरुआत ma'am. के दो टर्म्स, 2x बाहर आ गया तो क्या बचा पहले टर्म में, ये 2x बच गया ना, माइनस आप देखो इस यहाँ से तो मैंने पूरा का पूरा 2x उठा लिया था, कुछ बचेगा भाई 2x ही था और मैंने वहां से पूरा 2x उठा लिया तो कुछ बचा नहीं, बचा ना, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 बचता है। यहाँ पे देखो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं, कुछ भी कॉमन आप बता दो, 2x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 मानते हैं कॉमन, क्या बच गया 2x माइनस 4, अभी समझ में आया? यस मैम। बस, तो 2x माइनस 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2x माइनस 1, है ना। अब 0 निकालने हैं, सिंपल सा px को 0 के बराबर रख दो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x कितना आ गया बेटा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 1, 2x कितना आ गया 1 आ गया, x कितना आ गया 1/2, 2 बेटा उस तरफ जाएगा ना, उस तरफ जाएगा तो 2 डिनोमिनेटर में आ गया, कितना आ गया 1/2, सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो ये जो दूसरा वाला है ये भी तो 2x माइनस 1 है, दोनों ही इसके फैक्टर्स सेम है या नहीं, दोनों जगह 2x माइनस 1 2x माइनस 1 है, फिर दूसरे की Yes, वैल्यू ma'am. भी तो 1/2 ही आएगी, फिर सेम ही तो आएगी, जब दोनों ही आपके फैक्टर्स सेम है तो इसके 0 भी सेम ही आएंगे। आंसर क्या है 1/2 और 1/2, सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? बेटा देखो फैक्टर तो आपको खुद निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इज इक्वल टू 0 रखने वाला स्टेप बहुत इजी है, बट फैक्टर्स निकालना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको कॉपी में नोट डाउन करो। फिर मैं एक और सवाल देती हूँ। चलो अच्छा, अगर मेरा सवाल ये होता x प्लस 7 या x प्लस 8 और x माइनस 3, और अगर मैं आपसे बोलती भाई इसके 0 क्या होंगे, तो क्या आते इसके जीरोस, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर है तो यहाँ से आप इसके जीरोस बता सकते हो? बेटा स्क्रीन नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्लास, दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकियों को आ रही है स्क्रीन नजर? यस मैम। हाँ, तो मेरा सवाल है कि भाई ये जो सामने मैंने 2 फैक्टर्स लिख दिए, किसी कोई भी पॉलिनोमियल हो गए इसके फैक्टर ही आ गए, तो 0 क्या आएगा यहाँ से?
x equal -8 और x equal 3। चैट सेक्शन में लिखिए बेटा, क्या आएगा चैट सेक्शन में, जीरोस क्या आएंगे। लक्ष्मी बेटा साइन सही लगाए क्या? हाँ वेरी गुड बेटा, हाँ ऐसे ही करना था प्रिया, वेरी गुड। -8 प्लस का 3 करेक्ट है। सभी को क्लियर हुआ? क्या करना था? कुछ भी नहीं करना, आपको इसको 0 के बराबर रखना है। x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाता है यहाँ से, उधर जाके माइनस हो जाता, x आ गया -8। इसको रखते 0 के बराबर, x कितना आ जाता, प्लस होगी। मैम पोल में आंसर करना है। क्या बेटा? पोल में आंसर करना है। नहीं नहीं, अब दूंगी मैं पोल में सवाल। क्या मैम? अब मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ, सभी रेडी हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये है आपका सवाल। मैम स्क्रीन रुक गई। क्वेश्चन Yes. नंबर क्या हुआ? मैम स्क्रीन नहीं आ रही, आ गई मैम। आ गई, चलिए। तो इस क्वेश्चन में आपको वही करना है, आपको ना इसके जीरोस बताने। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल y -7 y + 2। क्या आएगा? सिंपल सा सवाल। मैम हो गया। करेक्ट है बेटा। चलिए, तीनों बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। मैम हो गया। क्या हुआ? मैम हो गया। हो गया। किरण, किरण के नाम से जो मैम हो बच्चा है, गया। क्या बोल रहे हो बेटा आप? सुनाई नहीं दिया मुझे। मैम हो गया। कर दिया, बढ़िया। सभी का ठीक है। मैम हो गया। सभी का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। बेटा सभी को आंसर करना है, सब आंसर करिए, बहुत ही इजी सवाल है ना। चलिए, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं बेटा, जल्दी से करो। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? मैम ए। मैम ऑप्शन ए। मैम बी। बी गलत बोल रहे हो बेटा, बी कैसे सही होगा? मैम तो ए। समझाया था। y -7 को 0 के बराबर रखोगे तो y तो प्लस का 7 आ जाएगा ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ सिंपल भी आ जाता। यहाँ पे जो साइन है उसका उल्टा कर दो। 7 माइनस का है, प्लस का 7, 2 प्लस का है, माइनस का 2। यही तो होता है भाई, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो उल्टा ही तो होगा, समझे? यस मैम। सिंपल सा था, ठीक है। तो आज मैं एक और दे दो। नहीं, ये इसका बेटा आखिरी सवाल है इस टाइप की, तो बहुत इजी सवाल था।
बहुत इजी था, तो कुछ भी नहीं करना। तो आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।